ओके। भजन जो बोला जा रहा है, इस पे थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें। बहुत ही मार्मिक है ये, और एक एक शब्द ध्यान देने योग्य है। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहाँ पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। तू मोह की मदिरा पी पी कर, तू मोह की मदिरा पी पी कर, भव वन में भटकता आया है। तू मोह की मदिरा पी पी कर, भव वन में भटकता आया है। निज रूप पिछाने बिना प्रभु, निज रूप पिछाने बिना प्रभु, भव भ्रमण का अंत न आया है। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म की नगरी में ही तुझे रत्न त्रय की खान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां मुझको मेरा भगवान मिले। तन धन और जन की ममता में, तन धन और जन की ममता में, क्यों मूड हुआ भव खोता है। तन धन और जन की ममता में, क्यों मूड हुआ भव खोता है। इनकी ममता में मर मर कर, इनकी ममता में मर मर कर, क्यों बीज पाप के बोता है। निज रूप संभारो हे चेतन, जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज रूप संभारो हे चेतन, जहाँ तुझको सम्यक ज्ञान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा तुम उदासीन हो कर जग में, तुम उदासीन हो कर जग में, एक घड़ी विचार करो मन में। तुम उदासीन हो कर जग में, एक घड़ी विचार करो मन में। परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक, परिपूर्ण तत्व निर्मल ज्ञायक है, विराज रहा है इस तन में। उसमें विहार नित करने से
अज्ञान जनित सब मान गले, उसमें विहार नित करने से। अज्ञान जनित सब निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां तुझको तेरा भगवान पाया जो अब पुनीत अवसर, पाया जो अब पुनीत अवसर, यह हाथ से कभी न खो देना। पाया जो अब पुनीत अवसर, ये हाथ से कभी न खो देना। मर पच कर भी भोंदू बाई, मर पच कर भी भोंदू भाई, तुम सम्यक दर्शन पा लेना। कोई सातिशय यह पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। कोई सातिशय यह पुण्य तेरा, जो तुझको गुरु महान मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहां मुझको मेरा भगवान मिले। उसमें ही नित्य विहार तू कर, जहां पूर्ण तुझे विश्राम मिले। निज आत्म ऐसा मंदिर है, जहाँ तुझको तेरा भगवान मिले। गुरुदेव बहुत आनंद आया। इसमें है ही बहुत, मतलब एक एक शब्द कमाल का है, बहुत मार्मिक है। मटेन बंदा मथेन वाला भी मस्त मथे। विषय हमारा वही चल रहा है, वीर शक्ति, यानी कि आत्मा का वीर, आत्मा की शक्ति जो है, आत्म शक्ति कहें तो आत्म स्वरूप की जो रचना करने का सामर्थ्य है वो वीर शक्ति में है। और मैंने उसको अभी तक दृष्टि नहीं डाली, इसलिए वो स्फुरायमान नहीं है, कि उधर मेरी दृष्टि नहीं पड़ी। ये अभी तक हमने जो जाना है कि वो स्फुरायमान नहीं है, इसका मतलब है जितना मैं उसको देखूंगा, उसकी तरफ देखूं, उसकी तरफ क्यों देखूंगा, उसका उसका मुझे बहुमान हो आत्मा, क्योंकि जो कुछ कार्य आत्मा ने करना है, जो होना है, उसकी वीर शक्ति से ही होना है। और उसको मैं कितना उसका बहुमान कर रहा हूं, उसके अनुसार ही मेरी शक्ति उतनी ही जागृत होगी, उतनी देर में ज्यादा अंदर ठहर पाऊंगा। आत्मीयता बढ़ जाएगी, आत्मा के साथ प्रतीति बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी? जितना मैं उसके साथ, उसके संपर्क में रहूंगा, दृष्टि मेरी उस पर पड़ती रहे बार बार, वो भूल ही, मतलब उसको भूलकर हमने जो है अपनी वीर शक्ति को खत्म किया हुआ है। जितनी मेरी पर्याय हैं, हम चाहते हैं गुण के अंदर पर्याय हो रही हैं आत्मा के, मतलब सारे गुण जो है द्रव्य के अंदर वो अक्रम रूप से ऊपर उठते हैं। वो किससे होते हैं? वो वीर शक्ति से। फिर एक एक गुण की जो प्रति समय की पर्याय है, वो पर्याय जो है सारी अनंत गुण है, अनंत गुणों की एक एक समय की पर्याय है। वो शक्ति कौन सी है? वो भी वीर शक्ति आत्मा की। तो जितनी जितनी मेरी वीर शक्ति बढ़ेगी, तो मुझे इसको पहले बढ़ाना पड़ेगा ना। और वीर शक्ति का काम कोई राग वगैरह ये दूसरी है, उस भावों में नहीं जाना है, वो शुद्ध होगी। अशुद्धता क्यों आ रही है? कि वीर शक्ति कमजोर है, बाहर का अट्रैक्शन ज्यादा है, अंदर का अट्रैक्शन नहीं हुआ। वो मेरी, अगर अंदर का वीर शक्ति बढ़ जाए तो मेरा अंदर की शक्ति का और फिर आत्मा का सौंदर्य, उसका बहुमान जो है ना, वो मुझे अंदर से पूरा आभास हो जाए, उसकी उसको एवेल्युएशन करना।
ये अभी हम समझे नहीं आत्मा का, कि अब हमें ये पता है कि ये 10 रुपए का नोट है, और इस 10 रुपए के नोट से ये 2 केले आ सकते हैं, ये एक आ सकता है, ये वैल्यूएशन भी हमारे अंदर है। आत्मा से हम क्या क्या कर सकते हैं, ये वैल्यूएशन है। क्या वो नहीं करती और क्या वो करती है, ये भी नहीं हमें पता। इसका मतलब है कि हमको उसका सही तरह मूल्यांकन नहीं कर पाए। मूल्यांकन का मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू होती है, इसकी परचेजिंग पावर क्या है, इससे क्या कर सकते हैं। अब हमें किसी को ये ध्यान में आए कि इसके पास 1 करोड़ रुपया है, तो उसको नजर आता है कि वो एक फ्लैट खरीद सकता है, एक गाड़ी, नॉर्मल गाड़ी ले सकता है। ये वैल्यूएशन कैसे है कि उनकी कीमत भी पता है, इसकी भी टोटल संपत्ति की कीमत भी पता है। ये अभी तक हमें उस आत्मा का, जो मेरे पास जितना भी संपत्ति है, ये निधान, ये इसका मुझे इसकी स्ट्रेंथ नहीं पता, ये क्या कर सकती, और ये क्या कर सकती है अगर ये बहुमान आ जाए तो बाहर से हट जाए। ये एक्चुअल में, वास्तव में, शब्दों में ही अगर समझ आया, एक्चुअल अंदर से वो फीलिंग नहीं आई, अंदर से फीलिंग नहीं आई है। और ये फीलिंग किससे आएगी, ये मेरी उस वीर शक्ति से आएगी, क्योंकि अंदर वो चीज समझ उतनी नहीं आ रही, उसकी स्ट्रेंथ, पूरी ताकत का पता ही नहीं चल रहा। ताकत तब पता चलेगा कि वो उतनी शक्ति स्फुरायमान हो, तब तो मुझे फीलिंग आएगी कि इसमें इतनी शक्ति है। शब्दों से कहने से जब वो स्फुरायमान नहीं है, तो उसको मुझे कैसे पता चलेगा इसमें, क्योंकि इसमें इसमें क्या है, अनंत गिरी है आत्मा में। भाई अनंत, वो कौन सा अनंत, अनंत है। और जब उसको ये नजर आता है कि ये कितना अनंत है, त्रिकालिक ज्ञान, ज्ञान की एक समय की पूरे लोक की पर्याय इसमें झलक सकती है। वो झलकती किससे है अभी, वो उसका आत्मा का वीर है, उसकी वीर शक्ति है। उस शक्ति के कारण इतना है कि एक समय के अंदर पूरा लोक उसके अंदर, और वो 3 लोक और 3 कालों का पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसका मतलब उसकी कितनी, ये कहेंगे, ग्रास्पिंग पावर होगी, उतनी उद्घाटित हो गई है ना। अभी क्या वैसी नहीं है, इसका मतलब वो अनंत वीर वो उस लेवल पे पहुंचा ही नहीं। अभी एक एक छोटा सा एक चीज को समझने के लिए कितना जोर लगता है। तो और एक समय में सारा कुछ जानना, वो शक्ति क्या होगी, वो शक्ति क्या होगी। उस शक्ति का रूप जो है, उस वीर शक्ति का, जो सारी अनंत शक्तियों हैं उसमें उसका रूप है। वीर शक्ति अपनी एक शक्ति है, वो छठी शक्ति है, लेकिन बाकी शक्तियां अनंत है, उसमें उसका रूप है। और 47 तो हम जानते ही हैं ना, उस 47 भी किस ढंग से कार्य करेंगी, वो शक्ति भी वीर रूप से कौन दे रही है, ये शक्ति वीर शक्ति दे रही। तो हमारी सारी स्ट्रेंथ कहाँ फंसी हुई है कि मुझे उस वीर शक्ति की जो एक्चुअल उसकी स्ट्रेंथ है, वो मुझे भाषित नहीं हो रही, भाषित नहीं हो रही। और जिसको जितनी हो रही है वो उसी से काम चलाया जा रहा है। उसको कैसे बढ़ाना है, वो समझता है मुझे जितना मिल गया बहुत है, मैं तो ये भी जानता हूं, मैं भी ये भी जानता हूं। अरे इसकी सीमा तो अनंत है, इसकी सीमा अनंत है। तो ये जब समझ में आ जाएगा, तो ये है कि अब कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं बीच बीच में जो है, क्योंकि वहां से पक्का होके चलेंगे कि अनंत काल में इस जीव ने कभी भी अपने स्वरूप की दृष्टि नहीं की, अपने को भूलकर ये पर में ही अटका रहा, रुका रहा है। इसलिए अनादि से वीर शक्ति सुरायमान नहीं हुई। ये पुण्य पाप रूप भावों की रचना होती रही है, और ये जो रचना हो रही है वो उसमें रचपच गया, पुण्य पाप के भावों में, कि भाई पहले मैं ये करता था, अब मेरे भाव अच्छे हो गए, मैं धार्मिक हो गया, वो इसी में अटक गया। परंतु ये पुण्य पाप किसी आत्मा का वीर का कार्य नहीं है, ये बाहर का ही पर है सारा। ये पर है, दया दान तप भक्ति, ये सारा जो है व्रत, ये सारे शुभ भावों की रचना वीर आत्मा के वीर का कार्य नहीं है, ये इसका कार्य है। इसका मतलब अभी उसके वहां तक हम पहुंचे ही नहीं, वहां तक पहुंचे ही नहीं है। आत्मा का वीर उसे कहते हैं जो अपने अनंत गुण स्वभावों की रचना अपनी पर्याय में करता है। मतलब वो जो स्वरूप की रचना है आत्मा की, अपनी अपनी पर्याय में करता है, अनंत गुणों की निर्मल पर्याय को प्रकट करने वाला आत्मा का वीर ही है। मेरी वो जो शक्तियां हैं, मुझे पता है कि इतनी शक्तियां हैं मेरे पास,
जो सारा काम है उन शक्तियों के द्वारा हो रहा है आत्मा में। जो ज्ञान है वो ज्ञान भी तो एक शक्ति है, ज्ञान भी एक शक्ति है। तो ये सारा क्या हो रहा है कि ये कौन सी शक्ति है कि जिसके अनुभव से रत्न त्रय की रचना होती। तो इससे क्या है कि आत्मा का वीर अर्थात आत्मा कहते हैं ये समस्त राग विकार की रचना है। ये जिस पर्याय से ये रत्न त्रय की रचना होती है उसे आत्मा का वीर कहती है। बाकी सारा क्या है, बाकी सारा राग विकार की रचना करने वाली। तो हम कहाँ कहाँ अटके हुए, कहाँ अटके। अब लास्ट में ये हमने ये किया था कि स्वरूप लीनता और स्वरूप की एकाग्रता द्वारा निर्मल रत्न त्रय, उसकी स्ट्रेंथ जो है उसको बाहर नहीं जाएगा ना। एक समय के लिए अंदर रोकने की स्ट्रेंथ नहीं पैदा हुई अभी तक। 48 मिनट रोकने की हम बात कर रहे हैं। एक समय रोकेगा तो सम्यक दर्शन होगा। केवल ज्ञान 48 मिनट तक होना, पर एक समय भी रुकने का कहाँ हुआ है, स्ट्रेंथ कहाँ आई। उस रोकने की जो शक्ति है उस पर आपने ट्रैक की, वो आपकी वीर शक्ति है। वो वीर शक्ति। और उस समय ही रत्न त्रय का क्या होगा कि रत्न त्रय का वो अंश जो केवल ज्ञान के अंदर पूर्णता आता है वो अंश उद्घाटित हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये सारा क्या है। अब भवि और इसमें क्या फर्क तो है। यहाँ पे रचना शब्द जो आया हाँ है, हाँ रत्न त्रय की रचना। हाँ, रचना, ये रचना ही करते हैं ना हम। अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग, ये क्या है, ये सारा जो स्टेप है। नहीं क्या सर, हैं? नहीं बाहर से हटके अंदर। अपना शब्द क्यों दे रहे हो। स्वरूप की रचना करना या ये जो शब्द दिया गया है तो उसकी रचना है। रचना शब्द से क्या मतलब। आप रचित, आप उधर जा ही नहीं रहे हो तो तभी वो उद्घाटित होगा। रचना कौन सी शक्ति कर रही, किस शक्ति के द्वारा वो रचित हो रहा है। अंदर की शक्ति। हाँ, वो शक्ति वो जो है ना उसको, हमारी वो शक्ति अभी कितनी कमजोर है कि मैं अंदर टिक नहीं पा रहा हूं, मैं टिक नहीं पा रहा। तो ये स्वरूप लीनता, अब स्वरूप की लीनता क्यों नहीं हो रही, स्वरूप की एकाग्रता क्यों नहीं हो रही, अंदर नहीं, अंदर रखने की। ये अंदर का वो जो है ना अट्रैक्शन नहीं हुई, अंदर का वो आकर्षण जो है ना वो बड़ी हल्का है अभी, अटैच नहीं हुआ। अभी आकर्षण है। शब्दों से हम सोच रहे हैं मुझे रुकना है, मुझे ऐसा करना है, मैं ऐसा करूं, पर हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। क्यों, वो उसकी वो शक्ति जो चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है अभी। हाँ, और वो अच्छा वो शक्ति किससे होगी पर्याय मेरी, मैं उस पे दृष्टि करूंगा। अब सारा खेल यहीं से हो गया। वो शक्ति नहीं है, मैं उधर देख नहीं पा रहा, अगर देखूंगा उधर तो शक्ति उतनी बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर मैं उसकी तरफ देखता हूं अपने स्वरूप की तरफ तो मेरे अंदर निर्मलता आनी शुरू हो जाएगी। जितना जितना मैं ज्यादा अपनी दृष्टि को वहां रोकूंगा उतनी उतनी मेरी निर्मलता मेरी आत्मा में बढ़ती जाएगी, उतनी मेरी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। ये खेल बड़ा जटिल है, जटिल है, लेकिन समझ में बुद्धि से आ रहा है, पर एक्चुअल एग्जीक्यूशन में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल में। अब ध्यान कर रहे हैं, सबको पता है ध्यान हो रहा है, अब ध्यान में बैठ भी जाएगा, पर कितना हो रहा है, कितना हो रहा है, ये कितना हो रहा है, ये नहीं हो रहा। वो उसकी वीर शक्ति है आत्मा के अंदर, टिकने नहीं दे रही। मन चलित हो रहा है, इंद्रियां चलित हो रही हैं, सारा जो हो रहा है भटकाव जो है, वो भटकाव अंदर की कमजोरी के कारण है ना, अंदर की कमजोरी के कारण भटकाव है ना। गुरुदेव मत्स्यबंधा में हाँ जी, इसको हम ऐसा माने कि भाई ये काल का भी प्रभाव है। देखो डाल, छह द्रव्य हैं, छह द्रव्य हैं, डाल दो किसी पे, डाल दो पुद्गल पे, डाल दो उसको, डाल दो, पर ये सोल्यूशन तो नहीं है काल ढूंढने का। ये है तो सारा क्या है, कमजोरी तो मेरी है ना, मेरी मेरी कमजोरी है। ये इसको लेके चले हम अपनी कमजोरी, अपनी जरूरत। अब मैं ये कह दूं ये व्यवस्था में पड़ा है, जब होना हो जाएगा, तब तो फिर पुरुषार्थ ढीला पड़ जाएगा, पुरुषार्थ नहीं होगा। ये मैं मानता हूं, आप पुरुषार्थ, आप तो पुरुषार्थ करते ही रहो, होगा अपनी वो काल लब्धि से है, इसको ऐसे लो। हाँ, आप परिणाम के चक्कर में अपने आप को रोक नहीं सकते कि परिणाम ऐसा आएगा। आपको पुरुषार्थ करना है, परिणाम नहीं आए तब भी आपको पुरुषार्थ करते रहना है। परिणाम तो अपने समय पे आएगा, पर वो कौन सा समय होगा, कौन सा समय हमें नहीं पता ना।
तो अपना यथाशक्ति जो है वो तो मैं बढ़ाता जाऊं ना। अब हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, तो मुझे कोई आलम किसी के ऊपर ये इसका जिम्मेवारी डालने की जरूरत नहीं है। अपना कार्य हाँ, करते जाओ। अपना कार्य मुझे समझ आ रहा है तो मैं उसको कर रहा हूं, कितना कर रहा हूं, बस ये देख। महाराज जी, इसमें तो जिम्मेदारी हमारी खुद की ही है। हाँ, खुद की है, वो तो है ही है। वो जिम्मेदारी तो अपनी क्यों है, अंदर रुकना। करने वाला तो मैं ही हूं ना। ये बात अगर अंदर समझ में आ जाती है तो ये क्या है कि स्वरूप लीनता और स्वरूप एकाग्रता द्वारा निर्मल रतन त्रय को प्रकट करने का नाम ही आत्मा का बीज है। अब रचना नहीं कहा तो प्रकट कह दिया, क्योंकि वो अंदर पड़ा है। स्वरूप की जो है केवल ज्ञान और सम्यक दर्शन तो अंदर है, उसके उपादान के अंदर तो है ही, आत्मा का डे वन से है। और वो कब उसका क्षणिक उपादान आना है, कब उससे कार्यान्वित होना है, ये तो मुझे नहीं पता। अब हम चलते हैं विषय के ऊपर। ये यहां पर हम प्रश्न के ऊपर चल रहे हैं। तो इसमें जो है व्यवहार है अवश्य, परंतु ज्ञान तो उसे मात्र जानता ही है। ये सूक्ष्म बात है। जहां स्वे के आश्रय से श्रद्धा और ज्ञान चरित्र की शुद्ध परिणति प्रकट हुई, उसमें जो रागांश है उसे भी ज्ञान मात्र जानता है। स्वे के आश्रय से श्रद्धा जो है ना, अब क्या हुआ कि श्रद्धा से कार्य हो रहा है कि दर्शन मोहनीय कर्म, दर्शन मोहनीय कर्म से ये श्रद्धा का है, श्रद्धा से आएगा। और जो हम चरित्र मोहनीय साथ चल रहा है खेल, ये दोनों खेल रहे हैं। चाहे इसके पीछे हमारी अज्ञानता और अदर्शनता है, पर कार्य किससे हो रहा है? इससे हो रहा है, श्रद्धा से। यहां से होगा कि मेरी, अगर मेरे ये श्रद्धा की कमी है, अगर इसमें मेरा वीर शक्ति कमजोर है, तो मैं सन्मार्ग छोड़कर उन मार्ग पे चल पड़ता हूं। देखा, मैं वो रास्ता ही भटक गया। शायद वो क्या है कि वो मेरी कमजोरी है, वो मेरी कमजोरी से सही रास्ते को सही नहीं समझ में आ रहा मुझे। क्यों? मुझे श्रद्धा नहीं है, उतनी आस्था नहीं हुई है उस पर। तो ये श्रद्धा ज्ञान और चरित्र की शुद्ध परिणति प्रगति, उसमें जो रागांश है थोड़ा, उसे भी ज्ञान मात्र जानता है। जो भी उसमें राग है वो उसकी अपनी अस्थिरता को जानता है। सम्यक दर्शी भी ये जानता है कि उसकी अस्थिरता का कारण उसमें चरित्र मोहनी की बाकी जो चौकड़ियां पड़ी हैं, और इसलिए उसके अंदर अस्थिरता आ रही है, अस्थिरता आ रही है। इसका भी उसको ज्ञान है, क्योंकि उसका भी दायित्व वो समझता है कि ये मेरी उसके कारण स्थिरता आ रही है, स्थिरता मेरे कारण है, ये उसको इतनी समझ है। तभी कहा है कि वो बुद्धिपूर्वक नहीं करता, अबुद्धिपूर्वक हो रहा है। ये अबुद्धि कौन सी है? अस्थिरता। तो अस्थिरता है, अस्थिरता के कारण हो रहा है। उस समय भी प्रकट हुई ज्ञान का स्व पर प्रकाशक पर्याय सहज ही अपने से भिन्न रहकर अपने से ही अपने को जानती है। स्व पर प्रकाशक जो खुद को भी जान सकता है और पर को भी जान सकता है, वो राग के कारण नहीं है। ये भी अपनी ज्ञान के कारण ही है, राग के कारण ही। अपने ज्ञान की पर्यायी ऐसी सामर्थ्य वाली है कि वह स्व और पर को अपने से ही जानती है। खुद अपनी ज्ञान के अंदर जानती है कि ये स्व है, ये पर है, ये इसको जानती है। ये स्व पर हमारे ज्ञान में होता है। स्व पर का भेद ना दर्शन में नहीं होता, इसीलिए उसको अनाकार अनाकार कहा गया है। जो आकार है, स्वप्न का भेद नहीं होता। हाँ, दर्शन में नहीं होगा। दर्शन में तो बस अवलोकन है, वो है। स्व पर के भेद के कारण इसको साकार कहा गया। साकार जो कहा गया है कि ये भेद उसको मालूम है, स्व और पर का, स्व और पर का भेद। ये इसका मतलब ये नहीं कि वो निराकार है तो उसका कोई प्रदेश ही नहीं है, ऐसा नहीं है। निराकार का मतलब है कि वो उसका स्व पर का मतलब उसका जस्ट अवलोकन हो रहा है, उसका जस्ट अवलोकन हो रहा है। ज्ञान जो है ना वो खंड खंड से, जहाँ निर्विकल्प शब्द आया दर्शन के लिए, हाँ, वो यही मतलब है। यही मतलब है। दर्शन जो है निर्विकल्प, उसमें मतलब उसमें कुछ उसको उसको कुछ उसमें क्या है वो नहीं लेना, वह है। मतलब उसकी वस्तु, मतलब ये है कि ये वस्तु है, बस इतने तक ही रहा। लेकिन जो वो हमारी पहली स्थिति ज्ञान की बात की स्थिति, ज्ञान की बात में स्थिति,
ये हमारे टाइम से आ रहा है। ये यही फर्क है छद्मस्त के अंदर। छद्मस्त दर्शन को पहले करके और ज्ञान को बाद में खंड खंड लेता है, और केवली जो है दोनों इकट्ठा ही लेता है। विवक्षा अलग अलग है। हाँ, विवक्षा अलग है वो। कहीं पहले दर्शन है, कहीं पहले ज्ञान। नहीं, वो बात नहीं मैं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि केवली के लिए दर्शन और ज्ञान अलग नहीं है, एक समय का वो एक ही समय के ऊपर। हाँ, यहाँ कोई कहे कि व्यवहार अर्थात शुभ राग करते करते निश्चय यानी कि सिद्ध दिशा प्रकट हो जाए। कई बार आदमी ये सोचता है कि मैं इतना पुण्य कर रहा हूँ, ये सारे कार्य कर रहा हूँ, ये सारा मुझे वहां ये जो व्यवहार है ये करते करते निश्चय तक पहुंचा देगा। ये भी बड़ी गड़बड़ है कि ये कहीं नहीं पहुंचाएगा। ये, हाँ, ये तुझे यहीं घुमा रहा है, या तुझे थोड़ा से भ्रांति हो रही है कि तू बढ़िया है, तेरी सोच बढ़िया होगी, तू पहले गलत था अब ठीक हो गया। तो यहां कोई कहे कि व्यवहार अर्थात शुभ राग करते करते, मतलब अशुभ से निकल आया शुभ में आ गया, करते करते निश्चय यानी सिद्ध दशा प्रकट हो जाएगी। अरे सिद्ध दशा तो शुद्ध से है, ये शुभ अशुभ के चक्कर में तो कुछ नहीं खेल होगा, ये तो शुद्धता का खेल है। परंतु उसकी ये बात मिथ्या है, उसे आत्मा की निर्मल वीतराग परिणति कैसे प्रकट होगी? वो जो वीतराग परिणति है, उसका जो परिणाम है वीतरागता का, वो तो शुद्धता में आएगा। तो इसकी खबर नहीं है, अर्थात उसकी निर्मल परिणति की रचना करने वाला वीर ही प्रकट नहीं होता। ये जो निर्मल परिणति है ना, ये निर्मल परिणति किसको कहेंगे? चाहे इसको सम्यक दर्शन कहो, चाहे आत्म दर्शन कहो, चाहे उसका, ये क्या है? अब भवी यही फंसता है। उसको ज्ञान की परिणति तो पूरी हो रही है, लेकिन उसकी निर्मल परिणति रचना करने वाला वीर, उसको वो प्रकट नहीं हो रहा। ये नहीं है उसके ज्ञान में कोई कमी है। ज्ञान में तो आया कि जैसा समोसरण में तीर्थंकर प्रवचन कर सकते हैं, वो ज्ञान में वैसा कर सकता है। उसके शिष्य केवली हो सकते हैं उसके ज्ञान से, पर उसको अपनी ज्ञान की परिणति नहीं हो रही, आत्म परिणति नहीं हो रही। वो उसको एक्चुअल, उसको वो जो जैसे ना एक्सपेरिमेंट जो हो रहा है ना, वो शब्दों से सब जान रहा है, पर वो जो आत्मा का जो है ना, वो उसको होना ही नहीं, उसको सम्यक दर्शन ही नहीं होना। प्रैक्टिकल समय वो ज्ञान तक ही अटक गया बस। वो उसके आगे का कार्य जो प्रैक्टिकल है वो नहीं होता उसका, बस इतना फर्क है, इतना है। विदित है कि सर्वज्ञ परमात्मा का भी भरत क्षेत्र में विरह है, परंतु महाविदेह क्षेत्र में तो आज भी साक्षात परमात्मा सर्वज्ञ पद पर विराजमान है। समेंद्र स्वामी आदि बाकी 20 वेरमान जो है, 20 वहां है। 1 करोड़ पूर्व की उनकी आयु है, ये उत्कृष्ट। सुमेंद्र स्वामी की 84 लाख पूर्व है। एक पूर्व यानी कितना होता है? 17,560 अरब वर्ष। ये कितना बड़ा है? और फिर इसको गुना करना है 84 लाख पूर्व से, तब उनकी आयु। ये सिर्फ एक पूर्व की वैल्यू है, 70,560 अरब वर्ष। स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य वीर शक्ति में है। स्वरूप की श्रद्धा, ज्ञान, रमनता रूप जो शुद्ध चैतन्य परिणति की रचना होती है, वह वीर शक्ति का कार्य है। इसका मतलब ये जो वीर शक्ति, ये जो है दर्शन के अंदर उसको सन्मार्ग तक रोके। सन्मार्ग उसकी समझ में आ रहा है, पर वो आगे बढ़ नहीं पा रहा, जाता उन्मार्ग पे है। ये भी उसकी कमजोरी वीर शक्ति की है। क्यों? हमने ये जाना था कि जब अंतराय कर्म आके खड़ा हो जाता है, अंतराय कर्म उसकी दृष्टि कहाँ लेके जाता है कि उसकी आत्मा के उस पे लेके जाकर उसके राग द्वेष को रोके, जिसको बजाय वो राग द्वेष करने के लिए जो चरित्र मोहनी से हो रहा है, वो उसमें रुकावट नहीं डालता, बल्कि उसकी शक्ति उधर ही लगा देता है। इसने मेरा ऐसा कर दिया, उसके प्रति राग, इसने मेरा काम खराब कर दिया, उसके प्रति द्वेष, नया कर्म बंद कर दिया। इसका मतलब अंतराय कर्म अगर कमजोर है हमारा, इसका मतलब उसमें वीर अंतराय जो पोर्शन है वो कमजोर है। वो उसकी कमजोरी के कारण वो परिणाम ये आ रहा है कि स्थिति में हम जानते नहीं है, मुझे रिएक्शन नहीं करना, इस स्थिति में मेरे कर्म बंद जाएंगे, सब पता है, पर रिएक्शन हो रहा है। उस जो कंट्रोलिंग शक्ति जो है, जो उसको उसमें बहे ना उधर प्रवाह के अंदर, वो प्रवाह में, मतलब वो जो शक्ति वीर शक्ति देते हैं ना, वो जो नॉर्मल इंद्रियों का प्रवाह है उसके विपरीत विपरीत कर दे। उधर जाने की बजाय जो आकर्षण है वो उसको आत्मा की तरफ, तुझे तुझे बाहर नहीं जाना, तू छोड़, इसमें तेरा तेरा कर्म बंद हो जाएगा, तू रह अंदर ही रह। बस ये शक्ति जो है ना, ये मेरी वीर शक्ति, ये आत्मा का वीर है। ये जितनी जितनी बढ़ेगी, इसलिए शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्ट्रांग हो गई, वीर शक्ति स्ट्रांग है, तो बताया था ना, ये अगर स्ट्रांग है, ये पक्की है,
तो एकेंद्री भी अगले भव में मनुष्य बनकर और मोक्ष जा सकता है। ये एक कितनी जबरदस्त शक्ति होगी। उस समय उस एकेंद्री को क्या ज्ञान है उतना, क्या दर्शन है? वो नहीं है, पर उसके पास क्या है? उसके अंदर की पड़े, उस पढ़े की बात नहीं है, पढ़ा तो केवल ज्ञान भी पढ़ा, वो नहीं समझो, वो नहीं है। बात यह है कि वो उसमें वो कैसे कार्य करता तो नहीं है। हाँ, वो कैसे करता है। इसका मतलब है कि सारी इन चारों में भी सबसे हम, जैसे हम पहले, इससे पहले हम ये जानते थे कि ज्ञान, अनंत ज्ञान, ज्ञान पे जो है अनंत दर्शन है, पर वो सारा होने के बाद अनंत ज्ञान अनंत दर्शन है, ये सारे इकट्ठे ही। ये बात सिर्फ बताने में स्टेप वाइज बता रहे हैं, ये मतलब उसका इम्पैक्ट तो ये है, पर ये सबसे बड़ा खिलाड़ी है कि जो एक केंद्रीय को, जिसके पास सिर्फ स्पर्शनेंद्रिय है और कुछ नहीं है, वैसा मन भी नहीं सोचने के लिए, वैसी उसका ज्ञान भी उसका कितना कम है, लेकिन उसकी ये वीर शक्ति जो है ना, वीर अंतराय का शब्द, उसको लेकर वो कहां पहुंच जाता है कि 5 स्थावर में से 3 स्थावर ऐसे कि सीधे मुक्त हो सकते। जो मरुधर हाँ, का मरु देवी माता, मरुधर माता का वर्णन आता है, वो तो वो भी वीर्य शक्ति से ही जुड़- इसी से वीर शक्ति। और कोई शक्ति क्या थी केंद्रीय के पास? कुछ नहीं थी। लेकिन उस समय वो दुख महसूस करता या सुख महसूस करता, ये शक्ति इतनी थी, दुख महसूस नहीं होने दिया। इस शक्ति ने, इसकी शक्ति ने, वो जो हो रहा है वो हो रहा है, तू रह अंदर, कोई रिएक्शन नहीं किया। और वो खेल जो था ना, 1000 वर्ष तक चला है, कोई ऐसा नहीं था। हाँ, इतना लंबा। इतना लंबा चला है। तो ये जो है ना, ये वीर शक्ति का कार्य, आत्मा स्वयं ही वीर शक्ति द्वारा वीतराग परिणति की रचना करता है। ये रचना हो रही है, तो वीतराग परिणति, वो परिणाम जो वीतरागता के हैं, उसकी ये रचना कर रहा है। अगर अगर मैं रिएक्शन करता रहूंगा तो कहाँ वीतरागता आएगी? नए कर्म बनते रहेंगे। मतलब उन परिस्थितियों को, पुराने कर्मों का भुगतान करते करते भी नवीन कर्म मेरे बंधे ना, और मुझे उससे उन सबको सहने की शक्ति देकर कोई रिएक्शन ना हो, ये किसका काम है? इसका काम है। ये शुद्ध परिणति प्रशस्त राग का कार्य नहीं है, ये प्रशस्त राग का कार्य नहीं है। जिस प्रकार आत्मा में वीर गुण है, उसी प्रकार एक अकार्य कारणत्व नाम का गुण भी है, कि ना ये किसी का कारण है ना कि उसका कार्य। ये 14वीं शक्ति है, ये भी है। वीर गुण में इस अकार्य कारणत्व गुण का रूप है, इसका रूप, इसका हर शक्ति का दूसरी शक्ति में रूप है। शक्तियां अलग अलग हैं, क्योंकि ये सारी शक्तियां भी अमूर्त है। जैसे हम कहते हैं कि आत्मा के कर्म यहां नहीं वहां नहीं, इस तरह टोटल आत्म प्रदेशों में, इसका मतलब है कि वो जो, मान लिया अभी हम 47 की बात करते हैं, 47 शक्तियां जो है अनंत में, उस 47 शक्तियों का जो प्रोग्राम है, वो कोई मूर्त तो है नहीं कि ये अलग है, ये अलग है, ब्रांच है, ये वही है। वो शक्ति तो अलग है क्योंकि उसमें गुण अलग है, पर वो सारे ही अमूर्त होने के कारण एक दूसरे का रूप एक में है। इसका मतलब है कि ये जो है ना, इसका रचना वीर गुण में इस जो ये वाली शक्ति है, ये जो 14वीं शक्ति है, ये वीर गुण को कौन सा है? ये छठी शक्ति है। इस छठी शक्ति में ये 14वीं शक्ति का उसका रूप है। उसका मतलब सारियों का एक दूसरे में रूप है। किसी एक शक्ति को ले लोगे, सबका रूप होगा उसमें। ये हम इसको मतलब अमूर्त समझ के समझ सकते हैं, अमूर्त समझ के समझ सकते हैं कि वही आत्म प्रदेशों में जो है 8 तरह के कर्म हैं, वो भी वहीं पर ही है। सारा वो सारा जो सिस्टम, ये अमूर्त का सिस्टम है, क्योंकि हमारी सारी सोच जो है ना मूर्त की है। हम सोचेंगे कैसे होगा, ये उसका वो अलग भी है और उसका उसमें के बाद, पर ये अमूर्त का गुण है। नहीं तो कर्म तो मूर्त है ना, ठीक है, नजर नहीं आते। हाँ, नजर नहीं आ रहे हमें, लेकिन कर्म तो मूर्त है। हाँ कर्म है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट जिसके ऊपर, आत्म प्रदेश तो अमूर्त है ना, तो अमूर्त है। अमूर्त है ना, वो अमूर्त है। तो वो तो सारे ही मेल एक ही जगह है ना। आप उसमें कहें कि ये कर्म यहां पड़ा है आत्म प्रदेश में, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि कर्म किसको है? आप कर्म को सिर्फ वो पर्दे को देख रहे, उसके कारण जो आत्म प्रदेश को उसने ढक लिया है, गुण तो उसमें पड़ा है ना।
ये 8 के 8 कर्म हैं और 8 ही 8 जो है आत्मा के गुण हैं। इन्होंने उसको ढका हुआ है, इन्होंने ढका हुआ है पुद्गल से। स्पर्श नहीं है लेकिन आच्छादित तो किए हुए हैं ना, यानी उनकी परफॉर्मेंस तो वैसे कार्य नहीं कर रही। किसी को ढका हुआ है, किसी को विकृत किया हुआ है उल्टा, जैसे मोहिनी कर्म। तो इसको अपने समझना है कि वीर गुण में इस आकार्य कारणत्व गुण का रूप है। हम ये बात अरे करें। एक बात बताएं, हाँ जी। जो आत्मा की इतनी जबरदस्त 47 शक्तियां हैं और एक हाँ दूसरे को सपोर्ट करती हैं, हाँ। तो ऐसी क्या बात होती है कि वो इसकी इन शक्तियों को ढक के और उनको ऊपर नहीं होने देते? ये वीर शक्ति नहीं होने दे रही। ये जो आपकी मिसयूज हो रहा है ना। हाँ, ये उल्टा काम हो रहा है। वो आपको बुद्धि के स्तर पर पता है सारा कि ऐसा हो रहा है, पर हो क्यों नहीं रहा? हाँ, का मतलब खेल तो इसका हो रहा है ना। ये वीर अंतर है, वो वहां से पर्दा हटेगा, वो स्ट्रेंथ कितनी है, वो सारी जो है, ये सारा खेल जो अंदर हो रहा है, ये सारा तो वीर अंतरा यही कर रहा है। मेरी शक्ति आत्मा की कहाँ क्या है? हर समय की एक पर्याय बन रही है, हर एक अनंत पर्याय जो आ रही हैं एक समय के अंदर। मतलब आत्मा एक है, आत्मा है तो उसकी एक एकत्व शक्ति भी है, और उसके अंदर सारी पर्याय है, एक अनेकत्व शक्ति भी है। अब एकत्व शक्ति का वो है कि हम उसको अभेद रूप से देख रहे हैं, और भेद रूप से देखते हैं तो अनेकत्व शक्ति है सारी पर्याय। ये 47 शक्तियां बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टोटल आत्मा को समझने के लिए, आत्मा की परफॉर्मेंस समझने के लिए इस 47 के नाम है तो अनंत। अब बाकी का तो हमें पता नहीं, हम इनको तो समझ सकते हैं 47 शक्ति। अब करते करते ये जो है ना, इससे पहले भी हमने वीर शक्ति का करा था, उसमें एक शक्ति को एज ए इंडिविजुअल ले लिया, लेकिन वो करते करते उनको समझते हुए नजर आया कि ये खेल तो एक दूसरे का सारा है। अगर ये है तो वो शक्ति जो है वो भी, उसकी भी परफॉर्मेंस हल्की हो जाएगी। अगर मेरा वीर अंतराय है, वीर शक्ति उतनी नहीं है, तो ये इसका इसका गुण तो सारियों में है, तो सबकी परफॉर्मेंस ही हल्की है ना फिर, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस हल्की होगी। इसमें स्वरूप की रचना होने रूप कार्य में व्यवहार रतंत्र का राग कारण होवे, ऐसा कभी नहीं होता। आत्मा राग का कारण भी नहीं है आत्मा, और कार्य भी नहीं है। चैतन्य भाव कारण है और राग उसका कार्य है, ऐसा कदापि नहीं होता। चैतन्य भाव कारण है और राग उसका कार्य है, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। देखो, इतना स्पष्ट वस्तु स्वरूप होने पर भी व्यवहार से निश्चय होता है। अभी ऐसी विपरीत मान्यता चलती है, अभी भी इस पे चल रही है कि व्यवहार से निश्चय हो जाएगा, करते करते हो जाएगा। परंतु भाई, राग भाव तो विकार है, इससे प्रभुता कैसे प्रकट हो सकती है? हमारी प्रभुत्व शक्ति भी है, सातवीं शक्ति प्रभुत्व शक्ति है। और निर्मलानंद का नाथ आत्मा चिदानंद प्रभु राग भाव रूप कलेश की रचना कैसे कर सकता है? जो इतना निर्मल है, वो इस आत्मा में ये कैसे राग भाव का रूप कैसे कर सकता है? ये तो सारा बाहर का खेल है। तो अकारण कारणत्व शक्ति को इसको भी किया जा रहा है कि जो ये अकार्य और अकारण है, ये इकट्ठा जोड़ा हुआ है। तो जो अन्य से नहीं किया जाता और अन्य को नहीं करता, ऐसे एक द्रव्य स्वरूप शक्ति, अर्थात जो पर को नहीं करती तथा पर के द्वारा नहीं की जाती, अर्थात जो अन्य का कार्य नहीं है तथा अन्य का कार्य का कारण भी नहीं है, ऐसा जिस द्रव्य का स्वरूप है, वह स्वरूप उसे द्रव्य की अकार्य कारणत्व शक्ति कहते हैं। कोई एक दूसरे का कार्य नहीं करता, ना उसका कारण है उसके कारण हो गया, ये शक्ति भी उसमें। हाँ, ये कितना स्वतंत्रता है इसमें। पहले जमाने में जो सराफ के यहाँ खोटा सिक्का लेकर आता था तो सराफ उसे वापस नहीं जाने देता था, परंतु अपितु दुकान की देहरी पर ही उस सिक्के को कील से जड़ देता था। जिसका ऐसे खोटा नोट होता था, खराब है, नकली, तो उसको यह सिक्का जैसे आ जाओ बैंक में बदले तो वो बैंक वापस कर देता है, वो फिर कहीं कहीं ना किसी गरीब आदमी को चला देता है जिसको ज्यादा समझ नहीं। वो था, वापस नहीं करते थे, वो मार्केट में चले ही नहीं, ये खोटा है, उसको वहीं रोक दो। वो अपनी पेड़ी के ऊपर, अपनी दुकान की दहलीज उसके ऊपर वो ठोक देता। हाँ, सिक्के लगे हो, वो ठोक देता था उसमें कि ये सिक्का खोटा है ना, तो वो आदमी के दे दे वापस, खोटा है तो। वो बोला नहीं, ये नहीं मिलेगा,
ये खोटा है ना, ये चलने लायक नहीं है, इसको चलने भी नहीं दूंगा, चलने लायक नहीं है, चलने भी नहीं दूंगा आगे, तो कहीं और चला दे किसी की भूल से। मतलब जो नोट जैसा होता है, तो वो नोट अगर नकली है तो कई बार बैंक वह करते थे, वो उस पर लाइन मार देते थे, काट क्रॉस कर देते, इसका मतलब और चले नहीं, कभी भूल से चला दे ये। अपितु दुकान की देरी पर उस सिक्के को कील से जड़कर गाड़ देता, उस उद्देश्य से कि वह इस खोटे सिक्के को बाजार में चलने नहीं देता था। उसी प्रकार ये वीतराग सर्वज्ञ की पेड़ी है, इसमें खोटी बात चलने नहीं दी जाती। उस एग्जाम्पल हाँ दी जाती। परमात्मा का सत्यार्थ बात संतों की आड़त में जगत में जाहिर की जाती, वो वहां से माल मिलेगा आपको। कहते हैं कि हे आत्मन, तेरे में वीर नाम का जो गुण है उसका रूप आत्मा के अनंत गुणों में है। अब मतलब ये शक्ति जो है, जितनी अनंत गुण है उसके, अनंत शक्तियां, उन सब में इसका गुण है, रूप है नहीं। इसलिए वे अनंत गुण अपने वीर से अपने स्वरूप का यानी सम्यक दर्शन आदि की रचना करते, अपने स्वरूप की रचना करते हैं। वीर से ही अपने स्वरूप की रचना होती है, ये क्या है, इसकी सम्यक दर्शन। और विकार की रचना नहीं करते, विकार की रचना नहीं होती। भाई तेरा वीर गुण स्वभाव से ही ऐसा है कि वह किसी पर या विकार की रचना यानी किसी पर किसी मतलब किसी पर अन्य अन्य यानी या विकार की रचना कर ही नहीं सकता। यदि वीर गुण स्वभाव से ही ऐसा है कि वह किसी पर या विकार की रचना करता हो तो सदा ही उसकी रचना करता रहे। तो फिर आत्मा की राग रहित वीतराग मुक्ति दिशा किस प्रकार होगी? नहीं होगी। इसलिए पर वस्तु में कुछ फेर बदल करे अथवा विकार की रचना करे, वास्तव में आत्मा में ऐसा बल अर्थात वीर ही नहीं है। ये थोड़ा हेर फेर करके बदल देगा। अतः स्वरूप की यानी कि सम्यक दर्शन आदि की रचना में पर अथवा राग आदि भाव कारण नहीं है। मतलब हम कहें कि इस ज्ञान से हो जाएगा, उससे हो जाएगा, इसके पढ़ने से बहुत हो जाएगा, बहुत स्वाध्याय करने से हो जाएगा, पर का कार्य नहीं है। ये पर का कार्य नहीं है, अंदर का है, पर का कार्य नहीं है। ये रचना में पर अथवा राग आदि भाव का कारण है। प्रश्न है, यदि आत्मा पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता तो फिर उस जगत की रचना कौन करता है? अगर आत्मा ही पर वस्तु का कुछ नहीं कर सकता तो फिर यह रचना कैसे हो गई सारी? प्रश्न तो उठता है ना। अरे भाई, ये 6 द्रव्य में लोग अकृत्रिम स्वयं सिद्ध हैं, इसकी रचना करने वाला कोई दूसरा नहीं है। आत्मा पर की रचना करता है ऐसा मानना तो महामूढ़ता है। कोई अज्ञानी पर को, ईश्वर को जगत की रचना करने वाला मानता है, परंतु अनंत आत्मबल, अनंत वीर के धनी अरिहंत और सिद्ध भगवंत भी पर की रचना करने में असमर्थ हैं। यद्यपि उनमें अपने स्वरूप की रचना करने की पूर्ण अनंत समर्थ है। पूर्ण का मतलब अनंत समर्थ, पूर्णता है, परंतु पर का कुछ भी करने के लिए असमर्थ है। कुछ नहीं कर सकते पर का, वो अलग द्रव्य है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। वो अपने षटकारकों से, मैं अपने षटकारकों से सारा परिवर्तन एक दूसरे का निमित्त बन सकते हैं, एक दूसरे का निमित्त बन सकते हैं, पर मैं उसका कर्ता नहीं हो सकता। कर्ता तो कर्ता जो है वो व्यापक और व्यापी एक ही मीडियम में होता है, वो कर सकता है, वो उसी में ही करेगा। और जहां पर दूसरा मीडियम आ जाए कि ये बाहर वाला करेगा तो वो निमित्त नैमित्तिक संबंध आ जाएगा, निमित्त नैमित्तिक संबंध। और निमित्त नैमित्तिक संबंध के अंदर कर्ता कर्म नहीं होता, वो निमित्त नैमित्तिक ही संबंध है। कर्ता कर्म होगा तो एक ही द्रव्य में होगा, एक ही द्रव्य में। इससे साफ क्लियर होता कि पर कुछ कर ही नहीं सकता। तो आत्मा स्वयं ही अपनी पर्याय की रचना अपनी वीर शक्ति के द्वारा करता है। कोई ईश्वर अथवा पर निमित्त आत्मा की पर्याय की रचना करता हो ऐसा 3 काल में भी नहीं है। ऐसी अपनी वीर शक्ति को जानकर अभेद चिन्ह मात्र नित्यानंद स्वरूप आत्म वस्तु में तन्मय होकर प्रवर्तन करना मोक्ष मार्ग, यही धर्म है। सारा खेल यही है कि तू उसमें, उसको जानकर उसमें तन्मय हो जा, तन्मय वहां अंदर हो, तन्मय। यही मोक्ष मार्ग है, यही धर्म है। ठीक है, इसमें अब तक कुछ नहीं समझ में आएगा, अब आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक हम बड़ा धीरे चले हैं, बहुत धीरे चले हैं।
क्योंकि ये बेसिक चीजें ये हम समझ जाएं इसके कारण। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो बात कर ले 1-2 मिनट। गुरुदेव, हाँ जी, क्या हम संडे को 15 मिनट बढ़ा सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। मेरा पसंदीदा सब्जीट्यूट हैं? पसंदीदा सब्जीट्यूट है ना, हाँ, तो ये जो मेरा टाइम लगे तो अंदर कट जाना। गुरुदेव अच्छा हो जाएगा, क्योंकि संडे है तो ठीक है, अगर नहीं एक घंटे नहीं, का हो जाएगा। सुझाव ठीक है, नहीं, हो सकता हाँ, है, समझ स्वीकार भाव बढ़ाते जाओ। प्रपोजल एक्सेप्टेड। ठीक है, करो। बहुत गुरुदेव, शुक्रिया गुरुदेव। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयुर्वेदं, नमो वैद्यायनं, नमो लोहे सब साहुनं वेसो पंचतमुकारो सब पापणासना मंगलान सब देसिं परमं भावी मंगलम चतारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम एवलीपनतो धम्मो मंगलम चतारी लोगोत्तमा यंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवलीपनतो धम्मो लोगोत्तमा चतारी शरणं प्रवज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहु शरणं प्रवज्यामि केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रवज्यामि चारि शरणेषु कर्णे मंगल कने सदा हे मंगल मथेन बंदम मथे बंदा हाँ। मथेन